दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में एक अच्छी स्टोरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का हेडिंग है द स्टोरी ऑफ सोना चांदी। सोना चांदी की कहानी। सोना चांदी वाज ए काइंड ओल्ड हॉर्स। सोना चांदी जो था एक दयालु और बूढ़ा घोड़ा था। वन डे, एक दिन, सोना वाज इन ए फील्ड। सोना कहाँ था? फील्ड में था। फील्ड मतलब मैदान में था। अ मैन विथ ए बैड लेग केम अप टू हर एंड सेड, काइंड ओल्ड हॉर्स, आई मस्ट गेट टू टाउन एंड आई एम लेट। एक आदमी जिसका पैर खराब था, केम अप टू हर, उसके पास आया। किसके पास? सोना चांदी के पास। एंड सेड, और कहा कि काइंड ओल्ड हॉर्स मतलब कि दयालु, संबोधित किया कि दयालु घोड़े, आई मस्ट गेट टू टाउन, मुझे अवश्य ही जाना है। कहाँ पहुँचना है? टाउन को। एंड आई एम लेट, और मैं देर हो चुका हूँ। मैं देर हो चुका है मुझे। कुड यू प्लीज़ टेक मी देयर, क्या तुम मुझे वहाँ कृपया करके ले चलोगे? कुड यू प्लीज़ टेक मी देयर, ये जब होता है, जब किसी से आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आप इस तरह से कुड का यूज करते हैं। तो कुड यू प्लीज़ टेक मी देयर, क्या आप मुझे वहाँ कृपया करके ले चलेंगे? ऑफ कोर्स सेड सोना, का बिल्कुल, सोना ने कहा। शी वॉज टायर्ड बट शी टुक द मैन इन टू टाउन। अब वो थकी हुई थी। कौन? सोना। बट शी टुक द मैन इन टू टाउन, लेकिन वह क्या की? आदमी को शहर ले गई। आफ्टरवार्ड्स, उसके बाद फिर क्या हुआ? सोना वॉज वेरी टायर्ड एंड हर बैक हर्ट। सोना काफ़ी थकी हुई थी और उसकी जो बैक थी वो दर्द कर रही थी, मतलब पीड़ा था बैक में। हर लेग्स एक्ट मतलब होता है किसी चीज़ में लगातार जब दर्द होता है तो एक बोला जाता है उसको, जैसे बोलते हैं टूथ एक, मतलब दांत में दर्द है। तो एक मतलब होता है दर्द होना, लगातार अगर दर्द हो रहा है तो उसके पैर में भी दर्द हो रहा था। सो शी रेस्टेड बाय द साइड ऑफ द रोड, तो इसलिए क्या किया कि उसने विश्राम किया रोड के किनारे। विश्राम किया कहाँ पर? बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे में। आगे आते हैं स्टोरी में। देन अ वुमन केम अप टू सोना। क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि एक औरत जो थी वो सोना के पास आई। शी कुड नॉट सी वेल, वो अच्छे से देख नहीं सकती थी। ठीक है। शी हैड ए हेवी सैक। सैक मतलब क्या होता है? बोझा होता है किसी चीज़ का, झोला वगैरह, जो बर्डन होता है, बोझा जिसको आप बोल सकते हैं। उसके पास काफ़ी भारी झोला था, बहुत बड़ा। आई हैव टू गेट अक्रॉस द ब्रिज एंड माई सैक इज वेरी हेवी एंड आई कांट सी वेरी वेल। कह रही है ये वो जो औरत आई है कि मुझे, ब्रिज मतलब क्या होता है? पुल होता है, पुल के उस तरफ जाना है। एंड माई सैक इज वेरी हेवी, और मेरा जो झोला है जो वो काफ़ी भारी है। एंड आई कांट सी वेरी वेल, और मैं अच्छे से देख भी नहीं सकती। कुड यू हेल्प मी, शी सेड, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने पूछा, उसने बोला। येस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। सेड द हॉर्स विथ ए साई, कॉमा है, बट द वुमेन डिड नॉट हियर द साई। अब क्या हुआ? घोड़ा ने तो हाँ बोल दिया, और विथ ए साई मतलब एक लंबी सांस लेकर, लेकिन वुमेन ने क्या किया? डिड नॉट हियर द साई, वो जो लंबी सांस लिया उसको वुमेन ने सुना नहीं। नाउ सोना वाज इवन मोर टायर्ड देन बिफोर। अब क्या था? सोना पहले से भी ज़्यादा थकी हुई थी अब। आई विल लाई डाउन एंड स्लीप, शी थॉट, और उसने क्या सोचा कि मैं अब सो जाऊंगा, पढ़ के सो जाऊंगा। जस्ट देन एन आउल कॉल्ड टू हर, और उसी समय क्या हुआ? एक उल्लू जो थी उससे बोली, काइंड ओल्ड हॉर्स, दयालु घोड़े, वृद्ध घोड़े,
आई ब्रोक माई विंग ऑन ए ब्रांच एंड सो आई कांट फ्लाई बैक टू माई नेस्ट, कुड यू प्लीज टेक मी देयर। अब उल्लू क्या बोल रही है उससे कि आई ब्रोक माई विंग ऑन ए ब्रांच, मैंने अपना जो विंग है, पंख है, वो ब्रांच पर तोड़ लिया है, टूट गया है, इसलिए, और मैं उड़ नहीं सकती वापस कहाँ, अपने नेस्ट में। आई कांट फ्लाई बैक टू माई नेस्ट, कुड यू प्लीज टेक मी देयर, क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो। उसके बाद देखिए, ऑफ कोर्स सेड सोना एंड शी टुक द आउल टू हर नेस्ट। अब क्या हुआ, उसके बाद किसी को मना नहीं किया, सबको हाँ बोल रहा है, जो बोल रहा थका हुआ है उसके बावजूद भी सोना क्या किया, उसको आउल को उसके नेस्ट तक जाके छोड़ दिया। देन सी ले डाउन नियर ए रिवर, और उसके बाद क्या हुआ, ले डाउन मान होता है पड़ जाना या पड़ जाना, तो रिवर के बगल में क्या हुआ, वो पड़ गया। आई कांट डू एनीथिंग मोर फॉर एनी वन, अब सी सेड, देन सोना फॉल एस्लीप। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मैं अब किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आई कांट डू एनीथिंग, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, मोर अधिक, इससे ज़्यादा, फॉर एनीवन, किसी के लिए। देन सोना फॉल अस्लीप, फिर सोना क्या हुई, फॉल अस्लीप मतलब हो गया सो जाना, तो फिर क्या हुआ, सोना सो गई। एंड नाउ द रिवर वोक हर, और फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो रिवर के बगल में सोई हुई थी तो नदी ने उसको जगाया। काइंड ओल्ड हॉर्स एक संबोधन है कि मतलब किसी को जब हॉर्स है उससे काम लेना है तो उसको इस रूप में कि दयालु है घोड़ा, तो इसलिए इसको काइंड ओल्ड हॉर्स बोला जा रहा है। सेड द रिवर, नदी ने कहा, माई वाटर इज डर्टी एंड आई मस्ट मूव, मेरा जो पानी है वो क्या है, गंदा हो चुका है और मुझे यहाँ से अब मूव करना है। आई मस्ट मूव, मुझे यहाँ से हटना है, दूसरे जगह जाना है। देयर इज ए प्लेस फार अवे, और एक जगह यहाँ से काफ़ी दूर। इट इज क्लीन, द सन इज जेंटल एंड द एयर हैज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स, और ये जो जगह क्या है, साफ है, सन भी वहाँ ठीक है, जेंटल है मतलब न गर्मी है न ठंडा है, एक अच्छी सन है वहाँ पर, धूप वहाँ पर अच्छी है, और एयर है वो भी है, तो वहाँ पर फ्लावर्स का स्मेल है, माने एयर की क्वालिटी भी अच्छी है। प्लीज कुड यू टेक मी देयर, क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो। सोना चांदी ओपनड हर आइज, सी लुक्ड एट द रिवर। अब सोना चांदी ने क्या किया, अपनी आंख खोली। सी लुक्ड एट द रिवर, उसने नदी को देखा। सी सा ओल्ड शूज एंड पेपर बैग्स फ्लोटिंग इन इट, उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो जूते हैं पुराने और पेपर बैग्स हैं, फ्लोटिंग क्या कर रहे हैं, माने तैर रहे हैं इसमें। फ्लोटिंग माने होता है तैरना, इसमें क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। एंड द रिवर हैड ए स्मेल ऑफ टार एंड ऑयल, और उसके बाद क्या, और उसमें क्या था, टार ऑयल जैसा स्मेल आ रहा था। रिवर का स्मेल जो कैसा था, उसमें टार ऑयल जैसा था, टार और ऑयल जैसा स्मेल था। बट आई कैन नॉट कैरी यू ऑन माई बैक, सेड सोना, लेकिन मैं तुमको अपने पीठ पर नहीं ढो सकता हूँ, सोना ने कहा। यू आर वाटर एंड यू विल स्लिप एंड स्लाइड एंड फॉल ऑफ माई बैक, तुम पानी हो और तुम क्या करोगे, स्लिप कर जाओगे और स्लाइड हो जाओगे, मतलब एक जगह नहीं रहोगे, फिसल जाओगे तुम। एंड मेरे पीठ से क्या होगा, फॉल ऑफ मतलब होता है गिर जाना, मेरे पीठ से क्या हो जाओगे, तुम गिर जाओगे। उसके बाद देखिए, आई नो सेड द रिवर, आई हैव एन आइडिया, यू कैन ड्रिंक मी एंड देन कफ मी अप इन द अदर प्लेस। अब एक कह रहा है कि मैं जानता हूँ इस बात को, नदी ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, यू कैन ड्रिंक मी, तुम मुझे पी जाओ, एंड देन कप मी अप इन द अदर प्लेस, और उसके बाद क्या करना कि जब उस जगह पर जाना तो मुझे कप मी अप मतलब होता है बाहर निकाल देना। ठीक है, पानी जितना पियो उसको बाहर फिर वहाँ पर निकाल देना। सोना फेल्ट सॉरी फॉर द रिवर, अब सोना नदी के लिए क्या था, दुखी था, दुखी फील कर रहा था। शी वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड कुड नॉट कीप हर आइज ओपन, अब वो क्या था, काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, वेरी टायर्ड एंड कुड नॉट कीप हर आइज, और अपनी आँख खुला नहीं कर पा रहा था। बट शी ड्रैंक एंड ड्रैंक, लेकिन वो क्या किया, पीते गया, मतलब नींद में ही पी रहा है पानी। शी ड्रैंक डाउन द सूज एंड द पेपर बैग्स, और पानी के साथ साथ क्या कर दिया, वो सूज को भी अपने अंदर पी गया और पेपर बैग्स को भी पी गया।
शी ड्रैंक ऑल द डर्टी वाटर विद द बैड स्मेल्स, और उसने सभी पानी को पी गया जिसमें बैड स्मेल्स था। क्या किया? सभी चीज को पी गया, बैड स्मेल्स वाला वाटर था सभी को वो पी गया। देन देयर वाज जस्ट अ लिटिल वाटर, अब उसके बाद क्या था? थोड़ा सा पानी और बच रहा था। जस्ट अ लिटिल वाटर मतलब थोड़ा सा पानी और बचा था। नाउ द रिवर स्पोक, अब नदी ने बोला। वेट सोना, रुको सोना, वेट मतलब यहाँ हो गया रुको। डोंट ड्रिंक दिस लास्ट बिट, अब क्या कर रहा है कि अब ये अंतिम चीज, अंतिम वाला जो पानी है वो मत पियो। आई एम नॉट रियली अ रिवर, मैं वास्तव में नदी नहीं हूँ। आई एम मेड ऑफ मैजिक, मैं जादू से बना हुआ हूँ। मतलब मैं वास्तव में नदी नहीं हूँ, मैं जादू से, मैजिक से रिवर बना हूँ। यू ड्रैंक मी, तुमने मुझे पिया। सो नाउ यू आर मैजिक, तो तुमने मुझे पी लिया है इसलिए अब तुम भी क्या हो गए? मैजिक हो गए हो। मतलब तुम भी जादूगर टाइप पे, मतलब तुम में भी अब जादू का वो गुण आ चुका है। नाउ स्वेलो द लास्ट बिट, अब कहा, इतना कहने के बाद अब बोला कि स्वेलो मतलब होता है मतलब पी जाना, कि निगल जाना, पानी पीना, कि अब तुम अंतिम वाला पानी भी पी जाओ। देन यू विल टेक माई प्लेस एंड आई विल वैनिश, उसके बाद तुम मेरे जगह पर ले चलो और उसके बाद क्या हो जाएगा? वैनिश मतलब होता है गायब हो जाना, उसके बाद मैं गायब हो जाऊंगी। द रिवर देन सेड विथ योर मैजिक यू विल बी यंग अगेन, और नदी ने फिर कहा उस मैजिक से जो तुम्हारे पास पानी पीने के बाद आया है, यू विल बी यंग अगेन, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था तो फिर तुम फिर से क्या हो जाओगे? जवान हो जाओगे। यू विल ग्रो विंग्स, तुम पर क्या हो जाएगा? विंग्स हो जाएगा, मतलब डैने हो जाएंगे। एंड यू कैन फ्लाई, और उस विंग्स से पंख जो जम जाएंगे उससे क्या हो जाएगा? तुम उड़ने लगोगे, उड़ सकते हो। एंड यू कैन फ्लाई, उड़ सकते हो। यू विल ग्रो ए हॉर्न इन द मिडिल ऑफ योर फोरहेड, और क्या है कि जैसे फोरहेड के बीच में, मतलब जो ललाट होता है उसके बीच में एक सिंग भी उगेगा। दिस हॉर्न विल गिव यू ग्रेट पावर्स, और ये जो सिंग है वो तुमको बहुत पावर देगा, बहुत बड़ा मात्रा में क्या देगा? शक्ति देगा। यू कैन हेल्प पीपुल एंड यू विल नेवर बी टायर्ड, जिससे तुम क्या करोगे? लोगों की मदद कर सकते हो और तुम थकोगे कभी भी नहीं। यू विल नेवर बी टायर्ड, तुम कभी थकोगे नहीं। सो सोना चांदी थैंक द रिवर, और इतना होने के बाद क्या किया? सोना चांदी ने रिवर को क्या कहा? धन्यवाद दिया। सी बेंट हर हेड एंड ड्रैंक ऑल द वाटर, उसने क्या किया? अपना सर नीचे झुकाया और सारा पानी क्या किया? पी गया। देन सोना बिकेम ए मैजिक हॉर्स विथ ए हॉर्न एंड विंग्स, अब उसके बाद क्या हुआ? सोना एक मैजिक हॉर्स बन गया, और मैजिक हॉर्स में क्या था? उसके साथ हॉर्न और विंग आ गया था। ठीक है, हॉर्न भी एक फोरहेड पे आ गया यहाँ पर, और विंग दोनों तरफ आ गया। वी कॉल सच हॉर्सेस यूनिकॉर्न्स, और इस तरह के हॉर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न्स बोलते हैं, जिसका डैना और सिंग लग जाता है, तो उस तरह के हॉर्सेस को हम लोग बोला जाता है यूनिकॉर्न्स। तो यही आज की स्टोरी थी फ्रेंड्स, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।